हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग एक स्मॉल प्लगइन बनाएंगे जिसमें बेसिक ऑपरेशन एडिट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट का होता है। वो हम लोग करेंगे कस्टम कोडिंग के थ्रू, एक प्लगइन क्रिएट करके। तो आप ये देख रहे हो, जैसे मैं ईएमएस पे क्लिक करता हूँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम पे या एम्प्लॉय लिस्ट पे, तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रहा होगा, एम्प्लॉय का टेबल दिख रहा है। इसमें सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, ईमेल आईडी है, डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे एक्शन है इसको एडिट डिलीट करने के लिए। तो मान लो कि आपको इसे एडिट करना हो तो आप एडिट पे क्लिक करोगे और यहाँ से मार्केटिंग मैंने डिपार्टमेंट अपडेट कर दिया, और इसे मैं अब एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ कि जिसका एम्प्लॉय आईडी 102 है उसका डिपार्टमेंट अब मार्केटिंग हो चुका है। देख सकते हैं, इस तरह से आप एडिट कर सकते हो। आप अगर आपको डिलीट करना है तो इस डिलीट बटन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे अगर नो करोगे फ्रेंड्स तो ये अपने लिस्ट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट चेक था। अगर आपको फिर डिलीट करना है, कंफर्म करना है कि डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यस करना है और डिलीट पे क्लिक कर देना है। डिलीट करके ये अपने लिस्ट पे ले जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से डिलीट। अगर ऐड करना हो तो ऐड एम्प्लॉय पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल डालनी है। और यहाँ से मैं सबमिट कर दिया। सबमिट बटन पे क्लिक करके इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे अब लिस्ट दिख गई है फ्रेंड्स आपको। तो चलिए इसके लिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं और प्लगइन क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैंने पहले से एक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है, CRUD प्लगइन नाम से। तो यहाँ पे मैं प्लगइन्स पे जाऊंगा तो आप देखेंगे कि अभी जो डिफॉल्ट प्लगइन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हम लोग अपना प्लगइन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं WP कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, कस्टम EMS नाम से मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने कुछ, इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, कुछ गलत कर रखा है इसे। न्यू से यहाँ पे डायरेक्टरी पे क्लिक करना है। तो मैं कस्टम EMS एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। इसके अंदर मुझे एक index.php फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.php। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से मैं PHP स्टार्ट कर देता हूँ और प्लगइन हेडर राइट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा प्लगइन नेम कस्टम EMS लिख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन माय प्लगइन एक्सप्लेन द ऑपरेशन फंक्शनैलिटी। इसका वर्जन मैं लिख देता हूँ 1.0 कर देता हूँ, और यहाँ पे ऑथर दिवाकर एकेडमी। ये हमने प्लगइन का हेडर क्रिएट कर दिया। अब हमें डाटाबेस क्रिएट करने हैं। तो इसके लिए रजिस्टर एक्टिवेशन हुक होता है, रजिस्टर एक्टिवेशन हुक। इसमें हमें करेंट पाथ पास करना पड़ेगा फाइल का। तो फाइल और यहाँ पे आपका कॉल बैक फंक्शन। तो मैं लिख देता हूँ टेबल क्रिएटर। इस नाम से मैंने फंक्शन बनाना है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन, और इसको पेस्ट कर दिया।
अब हमें टेबल क्रिएट करना है तो ग्लोबल वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। ग्लोबल ग्लोबल डब्ल्यू पी डी बी और कैरेक्टर सेट, तो कैर सेट $WP DB और गेट कैर सेट लेट नाम का एक फंक्शन है, इसका यूज करके हमें कैरेक्टर सेट यहाँ पे मैंने स्टोर करा लिया। अब मुझे टेबल नेम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। टेबल अंडरस्कोर नेम $WP DB और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब कि आप अगर, जैसे मैं आपको डाटाबेस में दिखा दूं तो यहाँ पे आते हैं और इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो ये WP लिखा हुआ, अगर ये प्रीफिक्स होता है टेबल का, ये अगर चेंज भी होगा तो ऑटोमेटिक ये प्रीफिक्स हमारे टेबल में ये ले लेगा। तो ये WP और प्रीफिक्स, और मैं एक टेबल बनाऊंगा EMS नाम से, तो EMS कर देता हूँ और इसे सेव कर लिया। अब एक SQL क्रिएट करता हूँ क्यूरी के लिए। SQL नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे मैं लिख दूंगा ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट और यहाँ पे $टेबल नेम। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और इसमें अब क्रिएट टेबल का क्रिएट टेबल $टेबल नेम, इस तरह से मैंने क्रिएट कर दिया। टेबल का नाम यहाँ पे डाल दिया और इसे आईडी मीडियम इंट कर देता हूँ। मीडियम इंट इसमें वैल्यू पास कर देता हूँ नॉट नल। ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ और ऑटो इंक्रीमेंट। इसी तरह से मैं EMP आईडी वेर कैर 50 कर देता हूँ। नॉट नल EMP अंडरस्कोर नेम वेर कैर 250 कर देता हूँ और नॉट नल। इस तरह से EMP नेम भी क्रिएट कर दिया। और अब मैं यहाँ पे EMP ईमेल वेर कैर इसको भी 250 कर देता हूँ और नॉट नल। और EMP डेप्थ वेर कैर 250 और नॉट। अब हमें प्राइमरी की को प्राइमरी की आईडी को यहाँ पे ठीक है, और लास्ट में हमें यहाँ पे कैरेक्टर सेट देना पड़ेगा। तो डॉलर ये मैंने बना रखा था इससे पहले वेरिएबल, इसको कॉल कर लेता हूँ और ये हमारा क्यूरी रेडी हो गया टेबल क्रिएट करने के लिए।
तो इसमें हमने आईडी, एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल और डिप्टी ये नाम बनाया था। आईडी को प्राइमरी की कर दिया है और यहाँ पे कैरेक्टर सेट हमें जो करंट कैरेक्टर सेट होगा यहाँ पे पास कर दिया है यहाँ से WPDB। ठीक है, अब हमें रिक्वायर इसमें मुझे एबीएस पाथ मतलब एब्सोल्यूट पाथ, यहाँ जो आपको जो प्रोजेक्ट का नाम है जैसे कर्ड प्लगइन, यहाँ तक का पाथ आपको ये रिटर्न कर देगा। उसके बाद अगर इसके अंदर WP एडमिन है तो WP एडमिन स्लैश इंक्लूड्स स्लैश अपग्रेड डॉट PHP, ये हमें फाइल इंक्लूड करना है और हमारा क्यूरी एग्जीक्यूट करना है। तो DB डेल्टा नाम का मेथड है, इसमें हमें $SQL जो हमने क्यूरी बनाया है ये पास कर देना है फ्रेंड्स। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ फ्रेंड्स, तो आप देखोगे कि ये हमारा क्यूरी रेडी हो चुका है। अगर जैसे मैं DB डेल्टा पे क्लिक करता हूँ तो ये इस फाइल पे लोकेट कर ले जाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए फ्रेंड्स अपग्रेड डॉट PHP और DB डेल्टा एक मेथड है, इसमें हमें जो भी क्यूरी पास कर देंगे तो ये, अगर डिटेल में और इसको देखना है तो इस फाइल को आप ओपन करके देख सकते हो फ्रेंड्स। तो ये हमने सेव कर दिया। अब हम अपने पहले डेटाबेस में चलते हैं और आप देखोगे कि WP-EMS नाम का कोई टेबल नहीं है, WP_EMS। अब हम अपने इससे प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे फ्रेंड्स। कस्टम EMS नाम से बना हुआ आ रहा है, तो इसको मैं EMS को कैपिटल कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा EMS। जैसे मैं इसे एक्टिवेट करूंगा फ्रेंड्स तो ये टेबल क्रिएट हो जाना चाहिए। कोई इशू आ रहा है DB डेल्टा, ये मैं चेक करता हूँ। 29। अच्छा, ये मैंने अपडेट लिखा अपग्रेड डॉट PHP, अपग्रेड डॉट PHP फाइल में हमें ये, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ DB डेल्टा पे तो ये अपग्रेड डॉट PHP है। हमने यहाँ अपडेट डॉट PHP लिख दिया था इसलिए एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था। और आपको अब रिफ्रेश करके दिखाता हूँ इसे। हम जैसे मैं इसे एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ, देखिए फ्रेंड्स ये प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखोगे कि WP-EMS नाम का टेबल क्रिएट हो गया। इसको मैं ब्राउज पे करूंगा तब एक भी डाटा नहीं है, लेकिन आप स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे तो इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। आईडी प्राइमरी की है, मीडियम इंट लिया था, इसी तरह EMP ID वर्कर 50 लिया था। आप देख सकते हो ये सारे फील्ड थी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह से हम जब प्लगइन एक्टिवेट करेंगे तो इस हुक की मदद से टेबल क्रिएट कर दिए हैं हम लोग इसमें। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर टेबल क्रिएट करना हो तो रजिस्टर एक्टिवेशन हुक का आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक
मेन्यू क्रिएट करेंगे और मेन्यू क्रिएट करके वहाँ पे रिकॉर्ड को ऐड करना सीखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।